बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय ट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि आज हम बनाएंगे चावल की रोटी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सर्दियों में हर घर में सरसों का साग बनता है। आप सरसों के साग के साथ इस रोटी को ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। मिनटों में बन जाती है, फटाफट से बन जाएगी ये रोटी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बनती है। तो चलते हैं वीडियो को मिलकर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चावल के आटे की रोटी जो है वो बनाने के लिए हमें बिल्कुल चावल का बारीक आटा चाहिए। मोटा मोटा जो पिसा होता है वो सही नहीं होता, उससे रोटी अच्छी नहीं बनती। थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड करेंगे। अम्मी रोटी बना रही हैं तो अम्मी चमचे से मेजरमेंट नहीं करती हैं, वो अपने हाथों का इस्तेमाल करती हैं। तो 2 चुटकी के लगभग अम्मी ने नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आटा जो मैंने लिया वो 1 कप था, तो पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। रफली आटा गूंद के 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। जनूबी पंजाब में ये रोटी शौक से साग के साथ खाई जाती है। साग के अलावा इसे दाल या फिर किसी और सालन के साथ भी आप खा सकते हैं। रफली आटा गूंद के 5 मिनट का स्टे दिया। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है। हमने इसका एक लिक्विड सा बना लेना है, जो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, ज़्यादा पतला नहीं होगा। एक घोल की तरह हमने इसको बना लेना है। हाथों की तरह से अच्छे से मिक्स करना है। देखिए इस तरह से ये होना चाहिए, कोई लम्स या घुटनी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब ये जो स्टेप है इसको गौर से देख लीजिए कि तवा जब हम गरम करेंगे तो अच्छे से गरम करना है। अम्मी हाथ लगा कर चेक कर रही हैं तो हमारा तवा जो है अच्छे से गरम हो चुका है, डन है ये रोटी डालने के लिए। इसको थोड़ा सा ऑयली करने के बाद हम इसके ऊपर 1 रोटी जितना लिक्विड डाल देंगे। अब हम हाथों की मदद से इसे अच्छे से फैला देंगे। थोड़ा पतला फैलाइए और थोड़ा गोलाई में इसे अम्मी फैला रही हैं ताकि गोल रोटी बने। फ्लेम को इस वक्त हाई ही रखा हुआ है। फ्लेम को आपने स्लो नहीं करना है, वरना रोटी जो है वो तवे के साथ चिपक जाएगी। 2 से ढाई मिनट लगेंगे। जब ये रेडी हो जाएगी तो ये अपना कलर इस तरह से चेंज कर देगी। दोबारा से हम ऊपर वाली सतह पर इस तरह से घी लगाएंगे, घी या ऑयल जो भी लगा लें। तो दूसरी साइड की तरफ हम इसे टर्न कर देंगे। फ्लेम आप देख रहे हैं कि अभी तक भी हाई है, हाई फ्लेम पर ही ये पकती है। फ्लेम को स्लो नहीं करना है। 2.5 मिनट के अंदर ही इसकी दूसरी साइड जो है वो पक कर रेडी होगी। फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है कि आपको चावल के आटे की रोटी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगती है। आपने इस रेसिपी को साग के साथ ज़रूर 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 ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होती है और थोड़ी थोड़ी ये क्रिस्पी बनती है। रोटी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है 5 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ बनाई हैं 1 कप आटे से। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट वाली बनी है। फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अगर आप जनूबी पंजाब से रिलेटेड हैं तो आप इस रेसिपी से वाकिफ़ होंगे। तो इस तरह से आप भी बनाइए। फिर जब आप बनाएं तो अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। साग के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मेरे बेटे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है रोटी, तो मैंने इसलिए आज घर पर साग बनाया था। तो इंशाल्लाह ताला जल्द असली सरसों का साग बनाने की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ अपने कमेंट्स शेयर करते रहिए, इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो हम मिलते हैं फ्रेंड्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक अपनी बहन को रखिए दुआओं में याद। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।